नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। अभी हम आ चुके हैं नोएडा सेक्टर 27 में कैम्ब्रिज स्कूल के बाहर, क्योंकि आज है सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक्स का पेपर। तो आइए बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका पेपर कैसा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ वाज द पेपर? It was quite good. Okay, were there any unexpected surprises or questions in the economics paper? Actually, it was. I mean, it was not. It was not easy, but lengthy. It was quite like a very मतलब बहुत ज़्यादा वो था कि हमें बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाना था एक तो, एंड दूसरा ये था कि जो हमारा पेपर था वो मेरी तरफ से थोड़ा हार्ड था बिकॉज इंडियन बहुत अच्छा था. इंडियन वॉज वेरी वेरी गुड एक्चुअली. I can score 40 out of 40 on Indian economics, but macroeconomics there was little bit confusing part where it is very tricky. It was very hard to solving it, like in change in income and change in consumption. That question I don't know from where it arose, but yeah, it was in chapter I studied yesterday. But so it just that time I was like I want to cry. What is this, from where it came? But yeah, it was good. अच्छा था. मैक्रो का सेक्शन सेक्शन ये ना बहुत इजी था, पर थोड़ा सा वो एग्रीगेट डिमांड वाला है ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी आया था, मतलब समझ नहीं आया था तो वाला छोड़ दिया था बस एक. ओके, इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, अपने पेपर को क्या रैंक करना चाहोगे आप? मॉडरेट ही था. इंडियन थोड़ा सा ट्रिकी था तो उसके लिए वो डिफ़िकल्ट हो गया था थोड़ा. अच्छा, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे या कुछ अलग से आया हो, कुछ बाहर से आया हो? नहीं, अंदर से ही आया था सारा. ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट से कितने क्वेश्चंस आए थे? कोई कंसेप्चुअल डाउट लगा आपको? हाँ, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में 6 नंबर का आया था पूरा. एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूरा पैराग्राफ खोला आया था, तो उसी में रीड आउट करके वहाँ पे करना था आंसर. ओके, नेक्स्ट पेपर कौन सा है आपका? अकाउंट्स. अकाउंट्स. तैयारी कैसी है, मतलब अभी अकाउंट्स के लिए डर लग रहा है या नहीं? नहीं, उसके लिए तो एक्साइटेड हूँ. वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अकाउंट्स उसमें थोड़ा सा वो है ना, मतलब करने में अच्छा लगता है वो. ओके, अभी तक कौन से सब्जेक्ट का पेपर आपका बेस्ट गया है, एकदम परफेक्ट, जिसको आप 10 on 10 रैंक करोगे? बीएसटी अच्छा गया मेरा. ओके, फ्यूचर में क्या परस्यू करना चाहते हो? अभी मैं बीकॉम करूँगा, फिर सीसीए का प्लान है, मतलब एससीसीए का. तो दीदी ने मेरे को बताया था, तो उसी में अभी मैं देख रहा हूँ. ओके, थैंक यू। एवरेज गया. ना ज़्यादा हार्ड था ना मुश्किल था. इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट, क्या रैंक करोगे पेपर को? मॉडरेट. मॉडरेट. ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 अपनी परफॉर्मेंस को रैंक कीजिए. 1 है कि बहुत ही बेकार गया, 10 है कि बहुत अच्छा गया, कहीं बीच में भी आप रैंक कर सकते हैं. 7. 7. क्यों आपको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा या लेंदी लगा? सारे क्वेश्चन नहीं आते थे ना, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ा था. कौन सा सेक्शन इकोनॉमिक्स में आपका मोस्ट फेवरेट है, लाइक कौन सा पार्ट कह ले, कौन सा टॉपिक कह ले, और पेपर में ऐसा कौन सा सेक्शन था जो आपको लगा कि ये तो बहुत अच्छा गया, और कौन सा ऐसा था जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिया हो आपको? इंडियन डेवलपमेंट का एक चैप्टर था, 8 चैप्टर था. वो बहुत इजी था, वो आया भी था पढ़ा हुआ. और मैक्रो में कुछ फार्मूलाज वाले क्वेश्चन थे, वो थोड़े डिफ़िकल्ट थे. ओके, और अगर सेक्शंस की बात करें, कौन सा सेक्शन आपको लगा कि इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और कौन सा सेक्शन ऐसा लगा कि थोड़ा सा मुश्किल आ गया, ये यहाँ डिफ़िकल्टी फंस सकती है? 2 सेक्शन थे, एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स था और एक इंडियन था. तो इंडियन सबसे आसान वो था, सेक्शन था. तो ओके, अगर बात करें प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर्स की, सैम्पल पेपर्स की, और इस साल का जो मेन क्वेश्चन पेपर आया, क्या डिफरेंस लगा? और स्पेशली अगर केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो? ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत था, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन ही आए थे ऑलमोस्ट. सेक्शन ए अगर हम देखें, जो बेसिकली आपका 1 मार्क क्वेश्चन होता है, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे? नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी थे, मतलब फार्मूला बेस्ड थे और थोड़े सॉल्विंग वाले थे. ओके, गवर्नमेंट बजट से और फिजिकल पॉलिसीज से कुछ क्वेश्चंस आए थे? हाँ, फिस्कल पॉलिसीज तो आया था. बढ़िया, बहुत बढ़िया गया. 70 अराउंड आ जाएंगे. क्रेजी पेपर भाई, मतलब कल पेंटिंग का पेपर एक दिन में नहीं पढ़ा, आधा दिन पढ़ के इतना चुम्मा पेपर देख रहे हो, मतलब ऐसे टॉपर फेल है मेरे सामने. अच्छा, कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस थे पेपर में, कि ऐसे कोई क्वेश्चंस आ गए हों कि लगाओ यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था एकदम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं. पूरा पेपर हाँ, बहुत आसान पेपर था. इजी आया था, जितना एक्सपेक्ट किया था कि डिफ़िकल्ट आएगा उतना कुछ था नहीं. इजी पेपर था बहुत ज़्यादा. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों ने कैसा किया? क्योंकि कुछ बच्चों ने बताया पेपर थोड़ा सा लेंदी था, तो क्या था टाइम मैनेजमेंट का?
नहीं आता उनको कुछ, मेरा 1 घंटे पहले हो गया। ओके मतलब मैंने 5-6 बार रिवाइज किया है। अच्छा मतलब लग रहा है आप इकोनॉमिक्स के एकदम एक्सपर्ट हैं। मैंने आज तक करा नहीं कुछ इतना अच्छा, बट इस बार यार क्रेजी पेपर गया, मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, आपका कैसा गया? टाइम मैनेजमेंट स्पेसिफिकली आपने कैसा किया? अच्छा था, टाइम मैनेजमेंट वाइज भी मेरा आधे घंटे पहले हो गया पेपर, और इतना कुछ लेंदी नहीं था जो आप कह रहे हो, अच्छा था। अच्छा, गवर्नमेंट बजट और फिस्कल पॉलिसी से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? बजट से तो एज सच कोई बहुत क्वेश्चन नहीं आया इतना सही, और हाँ MCQ आया था, और फिस्कल पॉलिसी से भी बस एक क्वेश्चन आया था, इसमें बताना था कि इन्फ्लेशन में इसका क्या मेजर होगा, बस ऐसा कुछ नहीं था। ओके, डिमांड और सप्लाई से किस टाइप के क्वेश्चंस थे? बहुत इजी थे या थोड़े से ट्रिकी थे? बहुत इजी थे, बस एक न्यूमेरिकल आया था बस उसका, और ज़्यादा कुछ नहीं आया था। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर्स हो गए आपके, सैम्पल पेपर्स हो गए, और इस साल का जो मेन क्वेश्चन पेपर था, क्या डिफरेंस लगा आपको? प्रीवियस ईयर तो मैंने करा ही नहीं, तो मेरे को पता ही नहीं क्या है। तो जो मतलब मेरे हिसाब से जो मैंने वीडियोस देखी, जो भी करा, वो प्रिपरेशन करी, वो सब सही था, वो कोई वेस्ट नहीं गया, सब बढ़िया था। ओके, जीडीपी, नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन से कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आए? नहीं, GDP वाले से तो बहुत आसान न्यूमेरिकल आया, जो 2 मिनट में हो गया, ऐसा कुछ था नहीं, मतलब ओवरऑल इजी पेपर था। क्या? जीडीपी, नेशनल इनकम और कंजम्पशन। बहुत इजी एक आया था, वो भी इतना इजी सब तो दे रखा था, मतलब बस तुम्हें फॉर्मूला लगाने प्लस करके निकल गया आंसर। हाउ वाज द पेपर एंड वर देयर एनी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस? Not really. Paper was very easy. 50% of the questions were from the past years only. Nothing different. Okay, rank your performance on the scale of 1 to 10. 1 is extremely poor, 10 is outstanding. You can rank it somewhere in between as well. 10. 10. Easy, Very easy. easy, moderate or difficult? Easy only. Not difficult. Okay, how many marks do you expect? If my MCQs are right, definitely full. Otherwise, it's on God. Okay, if we talk about section 1, assertion reasoning based questions or just 1 mark questions, कैसे आए थे वो पेपर में? बहुत इजी थे या थोड़े से ट्रिकी थे, या फिर बहुत बीच में से पूछ लिया था? एकदम easy भी तो नहीं, लेकिन कुछ थे, लाइक ओवरऑल हमारे 20 MCQs होते हैं, सो 3-4 थे जिसमें you had to just read the question couple of times in order to understand what the question is trying to say, but otherwise it was very comfortable paper. ओके, गवर्नमेंट बजट और फिस्कल पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे? Yeah, simple basic questions. I mean, what is the objective of government budget fulfilling, or formula for the deficits? Basic questions. ओके, सैम्पल पेपर्स हो गए आपके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, और जो मेन क्वेश्चन पेपर था, आपको क्या डिफरेंस लगा? Actually, like the sample paper which was released by like CBSE, थोड़ा difficult तो था, but उसके comparison में बहुत easy paper आया था. ओके, डिमांड और सप्लाई से कितना वेटेज दिया था डिमांड और सप्लाई के क्वेश्चंस को, और किस तरीके के क्वेश्चंस थे उस सेक्शन में? मेरे को तो नहीं दिखे. नहीं थे। ओके, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में किस पर ज़्यादा फोकस किया था? हमारा मैक्रो एंड आईडी है. ओके, So 40-40 मार्क्स का होता है दोनों इक्वली. ओके, मोस्ट फेवरेट क्या है दोनों में से आपका, और क्यों? मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा फेवरेट है बिकॉज इट्स मोर प्रैक्टिकल एंड इट मेक सेंस टू मी, दैट्स वाई. ओके, जीडीपी, नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन से कोई ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आया या फॉर्मूला अप्लाई करने में कोई इशू हुआ? ट्रिकी नहीं आया था, सब बेसिक्स आया था. तो मतलब आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि पेपर वाज एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग. Yeah, definitely. ओके, व्हाट डू यू वांट टू परस्यू इन फ्यूचर? Economics honors. व्हाट डू यू वांट टू डू? Policy research. Okay, rank your performance on the scale of 1 to 10. 1 is extremely poor, 10 is outstanding. You can rank somewhere in between as well. 7. I will say 7 because Indian part and somewhere in macro my answer was quite good, but yeah, in where it was for where formula we have to implement formula, there what was. Okay, case based questions किस टाइप के आए थे? Easy थे, like जिस तरीके के sample papers में थे और previous year papers में थे, उस टाइप के ही थे या कुछ अलग था? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में मैंने एक सॉल्व किया था तो वो थोड़ा अलग था, उससे उस जैसा नहीं था, लेकिन जो केस बेस्ड क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इजी था. ओके, सैम्पल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स और आज का जो आपका क्वेश्चन पेपर आया, क्या डिफरेंस लगा आपको? कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था जो था एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से, सो एकदम से बड़ी स्माइल आ गई थी चेहरे पे, लेकिन इतने ज़्यादा सिमिलर नहीं थे जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया था, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने एक ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो
वो वाला थोड़ा डिफरेंट था उसमें। ओके, गवर्नमेंट बजट और फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे। गवर्नमेंट बजट से एक आया था, गवर्नमेंट बजट से एक्चुअली एक ही, हाँ एक दो आए थे, बट वो मैंने थोड़े स्किप कर दिए क्योंकि गवर्नमेंट बजट इज़ तो उस वैसे जो क्वेश्चंस थे इजी थे या थोड़े से मुश्किल थे, गवर्नमेंट बजट और फिजिकल पॉलिसी से अगर हम रिलेटेड बात करें? मीडियम थे, मतलब थोड़े मेरे लिए तो हार्ड थे बट इजी थे। मतलब मैंने उनमें सॉल्व किया है, जो जो उसमें पढ़ा था वो पूरा उसमें लिखा है, लेकिन पूरा एग्जैक्ट आंसर जो उसमें होना चाहिए था वो वाला मैं नहीं लिख पाई, लेकिन वो थे उसमें इजी थे। ओके, जीडीपी, नेशनल इनकम और कंजम्पशन फंक्शन से किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे? इजी थे, डिफिकल्ट थे या फिर थोड़े ट्रिकी थे? ट्रिकी थे, थोड़े ट्रिकी थे, क्योंकि जब जीडीपी वाले में जब आया था देन आई गॉट इट्स फ्रॉम जीडीपी, बट थोड़ा ऊपर नीचे हुआ क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी थे। ओके, अब नेक्स्ट पेपर कौन सा है? नेक्स्ट पेपर माय फेवरेट पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो अभी उसकी क्या तैयारी है? उसकी ऑलमोस्ट सभी तैयारी है, 2 दिन बाद ही है, तो ऑफ कोर्स मुझे अब जाके थोड़ा रेस्ट करना है, बट कल से शुरू कर देंगे पॉलिटिकल साइंस। आगे क्या परस्यू करना चाहोगे? कॉलेज में यस, बीए पॉलिटिकल ऑनर्स। बी पॉलिटिकल ऑनर्स क्या करना चाहते हो बी पॉलिटिकल ऑनर्स लेके? आगे मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सोच रही हूँ, इसलिए मैं पॉलिटिकल ऑनर्स, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, तो या थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 के स्टूडेंट से जिनका था आज इकोनॉमिक्स का पेपर। ज़्यादातर बच्चों के इस पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए, किसी ने इसको मॉडरेट बताया, कुछ के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, वहीं कुछ के लिए पेपर बहुत इजी था। कुछ बच्चों का अगला पेपर अकाउंट्स का है, तो अब अगले पेपर में उनकी तैयारी कैसी है और अगला पेपर उनका कैसा जाता है ये भी हम कवर करने ज़रूर आएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।